नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कृत शरीरों में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम तृतीया विभक्ति करण कारक पढ़ा रहे हैं। आज फिर हम कुछ सूत्र करण करण कारक तृतीया विभक्ति का लेके आए। पिछले वीडियो में हमने आपको संयुक्त अप्रधान तृतीया और अपवर्गे तृतीया आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम उसके आगे आपको एक जो है आगे के सूत्र को पढ़ाने वाले हैं। तृतीया विभक्ति करण कारक के बारे में बताने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। एनांग विकार तृतीया। एनांग विकार तृतीया। एनांग मतलब जिस अंग के विकार में, जिस एनांग विकार तृतीया, जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उसमें तृतीया विभक्ति होता है। एनांग विकार है मतलब जिस अंग के विकार से शरीरधारी के अंग का विकार समझा जाए उसमें तृतीया विभक्ति होता है। जैसे किसी के अंग में जहाँ अंग विकार की, जहाँ किसी के अंग के विकार की मतलब जो किसी के अंग में विकलांगता हो, विकारता हो, वो जिसमें कोई दोष हो, उस जगह पे भी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, करण कारक होता है। किसी जिसके मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, उस किसी के शरीर में जो अंग की विकारता हो, जो अंग में विकलांगता हो, जो अंग में दिक्कत हो, अगर उसमें भी तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। तो आइए बताते हैं आपको। एनांग विकार है तृतीया। तो शरीर जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। मतलब जिस शरीरधारी का जिस अंग में विकार हो, जैसे हाथ में विकार हो तो हाथ में तृतीया लगेगी, पैर में विकार हो तो पैर में तृतीया लगेगी, और जो है सिर में विकार हो तो सिर में तृतीया लगेगी, और जो है पीठ में विकार हो तो पीठ में तृतीया लगेगी। तो शरीरधारी के जिस मनुष्य के जिस अंग में विकारता हो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है तृतीया एनांग विकार है, एनांग विकार है तो उसमें क्या होगा, तो आप बताएंगे तृतीया विभक्ति होगा। एनांग विकार है तो तृतीया विभक्ति होगा। शरीर के जिस अंग में मनुष्य के या शरीरधारी के जिस अंग में विकारता होगी उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हाथ में तो हाथ में तृतीया विभक्ति, पैर में तो पैर में तृतीया विभक्ति, सिर है तो सिर में तृतीया विभक्ति। इसी तरीके से जिस अंग में मनुष्य का विकारता होगी उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे सह अक्षर काढ़, तो क्या है सह अक्षर मतलब क्या हुआ, सह क्या हो गया, ये करता है। अक्षर क्या हो गया, आंख है, आंख से काना है, वह आंख से काना है। तो कारण मतलब जो है सह सह अकाक्ष कारण है, वह आंख से काना है, आंख से काना है। तो इसमें देखिए, इसमें तृतीया विभक्ति अक्षरा में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या है, उसके आंख से विकृतता दी हुई है, क्योंकि उसकी शरीरधारी का जो अंग आंख में विकारता है, उसके शरीर के अंग में आंख में विकारता है। तो जहाँ पे शरीर के अंग में जिस अंग में विकारता होगी, जिस अंग की में जो है दिक्कत होगी, जिस अंग में क्या कहते हैं, जिस अंग में शरीरधारी का जो है विकारता उत्पन्न होगी उसी में तृतीया विभक्ति लगेगा। अब यहाँ देखिए, जो है सह अक्षाड़ काढ़ है, वह आंख से काना है, वो आंख से, वह आंख से काना है। भाई अब देखिए, मोहन हस्तेन लुंज है। अब क्या हो गया, मोहन करता हुआ, हस्तेन में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया। लुंज मतलब लूला, वह मोहन जो है हाथ से, अब यहाँ देखिए तृतीया आया तो हाथ से लूला है।
अब इसमें देखिए क्या हुआ, एनांग विकार है। इसमें क्या हुआ, हस्तेन में एनांग विकार है, उस मोहन के हाथ में विकार है, इसमें क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति हो गई है। तो मोहन हाथ से लूला है। बालकः शीर्षा खलवट है, बालकः, बालका शीर्षा, शीर्षा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, करण कारक का प्रयोग हुआ है। बालक कर्ता हो गया, शीर्षा जो उसका सिर हो गया। तो सिर जो क्या होता है, सिर तो इंसान का एक ही होता है, तो उसमें क्या होगा, एक ही शीर्षा। तो खलवटा मतलब क्या होता है कि जो है गंजा है, वह बालक, बालक सिर से गंजा है, गंजा है, बालक सिर से गंजा है। अब भाई सिर है, अब देखिए आंख तो आशा है, अक्षर काढ़ है, वो आंख से काना है। मोहना हस्तेन लुंजा, हाथ से लुंजा है, मतलब लूला है। बालक है सिरसा खलवटा है, वह मतलब बालक सिर से गंजा है। अब ये भी शरीर के क्या हुआ, अंग का विकार हुआ, तो इसमें जो है हुआ सहदेव कारणाभ्याम बाधिरा है। सहदेव जो है कार, तो भाई कान तो एक होता नहीं है, कान तो दो होता है, तो क्या हो गया, कानों से, सहदेव कानों से बहरा है, बाधिरा है। इसमें कारणाभ्याम में भी तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। सहदेव कानों से बहरा है, बहरा है, सहदेव कानों से बहरा है। इसमें करणाभ्याम में भी तृतीया विभक्ति लगे। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा है, पैर से। पादेन खंजा, पादेन में भी तृतीया विभक्ति लगा हुआ, पादेन खंजा पैर से लंगड़ा है, इसमें कारण कारक तृतीया विभक्ति लगा हुआ। पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से वो कुबड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, पीठ है। तो पीठ में भी एक ही जो है, पीठ में भी जो है एक वचन लगा हुआ है, पीठ में भी एक वचन लगा हुआ, क्योंकि पीठ एक ही होता है। तो पीठ से कुबड़ा है। अब देखिए इसमें अक्षरा में तृतीया विभक्ति, हस्तेन में कर्मकार तृतीया विभक्ति, शीर्षा में तृतीया विभक्ति, करणाभ्याम में तृतीया विभक्ति, पादेन में तृतीया विभक्ति, पृष्ठेन में भी तृतीया विभक्ति लगा हुआ। तो इस प्रकार एनांग विकार है तृतीया, एनांग विकार है तृतीया। तो जिससे मान लीजिए मनुष्य के, मानव के जिस शरीर में विकारता होगी उस अंग के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ भी आपको दिखाई पड़े किसी मनुष्य के, मानव के अंग के विकारता की बात की जाए, वहां पे तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। आइए अब आगे इसके भी दिखाएं। देखिए, पृथक बिना नाना भी तृतीया, तृतीया अन्य श्याम, पृथक बिना नाना भी विरस्य तृतीया, तृतीया अन्यतरश्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। जैसे जहाँ पृथक, बिना, नाना ये तीनों आ जाए, वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है, और उसके अलावा द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होता है। तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको बता दें। हाँ देखिए, यहाँ तृतीया ना तो पंचमी और द्वितीया, मतलब या तो तृतीया, द्वितीया, पंचमी, कोई भी जो है विभक्ति का यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति, कोई तीनों में से कोई विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पे ये आ जाए, पृथक बिना नाना भी भीरस्य तृतीया अन्यतरश्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में, जैसे पृथक पृथक लिखा होता है ना, तो पृथक पृथक के मतलब होता है बिना, नाना बिना भी होता है, और अनेक होता है, और जो है बिना के शब्द में भी बिना होता है। तो इन शब्दों के योग में तृतीया जो है द्वितीया या पंचमी विभक्ति हो सकती है। जैसे जलेन बिना ना जीवितम
कमल, जलेन बिना ना जीविति कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जलेन बिना ना जीवित कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। अब भाई कमल है तो इसमें क्या हुआ है, तृतीय जल, जैसे देखिए जलेन बिना ना जीवित, अब इसमें लिख दिया है जलेन बिना ना जीवति कमलम। अभी क्या हो गया, जल के बिना कमल, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। तब इसमें देखिए जलेन बिना, अब इसमें बिना आया है ना, अब आप इसमें जलेन की जगह जो है जलम भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें तब भी सही होगा, जलम भी कर सकते हैं या जलात भी कर सकते हैं, जलम भी कर सकते हैं और जलात भी कर सकते हैं, तीनों सही होगा। जलत बिना, जलम बिना, जले बिना, बिना ना जीवित कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है, और तृतीया और ना तो पंचमी अथवा द्वितीय विभक्ति होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, द्वितीय तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है पृथक बिना नाना के शब्दों के आने पर। जैसे आपने पिछले में अब पढ़ता है उदया समया, आपने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में, ऐसे तृतीय विभक्ति में आप पृथक बिना नाना शब्दों के में तृतीया द्वितीय और जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे देख लीजिए ग्रामम पृथक, अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, ग्रामम पृथक या ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक। तो ग्राम, अब सबका एक ही अर्थ होगा, गांव से अलग, गांव से अलग, गांव से अलग होगा, गांव से अलग होगा। अब क्या हो गया, ग्रामम पृथक का मतलब हुआ गांव से अलग, या ग्रामीण पृथक हुआ गांव से अलग, ग्रामात पृथक हुआ ये भी गांव से अलग, ये तीनों अपने जगह पे सही है। अब आइए देखते हैं, बताते हैं आपको। अब जैसे लिखा है नाना रामेण या नाना रामात या नाना रामम। अब क्या हो गया, ये राम के बिना, अब राम के बिना, अब इसमें देखिए राम के बिना, नाना रामेण का हुआ राम के बिना, या नाना रामात से हुआ राम के बिना, या नाना रामम से हुआ राम के बिना। तो इसमें आप चाहे तृतीया लगाइए या पंचमी लगाइए या द्वितीय विभक्ति लगाइए, इसमें जो है पृथक बिना नाना भी अस्त तृतीया या अन्यतरस्याम,
मतलब पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता, तृतीया ना तो पंचमी अथवा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आप यहाँ द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है हमने आपको आज एनांग विकार है तृतीया और पृथक बिना नाना भी तृतीयान्या अतरस्या, ये दो सूत्र हमने आपको बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आज ये हमारा तृतीया विभक्ति पूर्ण हुआ। हमने तृतीय विभक्ति के सारे सूत्र को आपको बताया। अब हम आगे चतुर्थी विभक्ति लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।